पश्चिम बंगाल में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने ममता बनर्जी की थोड़ी टेंशन बढ़ा दी है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने पुलिस विभाग को अब निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ममता ने पुलिस अधिकारियों को कहा है कि मॉब लिंचिंग के आरोपियों से बहुत सख्ती से निपटा जाए। मॉब लिंचिंग की घटनाओं के मद्देनजर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है उनसे। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में केस जल्द रजिस्टर करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि मॉब लिंचिंग केस में आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। निर्देश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली है। आपको बता दें, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री का चिंतित होना ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी के नियम कायदे सब पर बराबर लागू नहीं होते, क्योंकि ऐसा लगता है कि नियमों में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ खास ही छूट मिली हुई है। बीते एक हफ्ते में बंगाल से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पुलिस को कुछ निर्देश दिए। लेकिन ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं और ऐसा लगता है कि टीएमसी से जुड़े लोगों को ऐसी घटनाओं की खुली छूट मिली हुई है। ये शेख बुरहान अली और उनकी बीवी शहनारा हैं, जो बर्दवान के जमालपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। अब इस परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस अधिकारियों और डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। इनका आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने न सिर्फ इनसे मारपीट की, बल्कि धमका भी रहे हैं, जिस वजह से इन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। टीएमसी के लोगों पर आरोप की वजह क्या है, अब आपको ये समझाते हैं। दरअसल वर्ष 2018 में शहनारा के बेटे शेख बशीर अली की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मनमुटाव के चलते लड़की अपने मायके चली गई। लड़की ने शहनारा के परिवार पर केस दर्ज करा दिया। केस अभी बर्दवान अदालत में चल रहा है। परिवार का आरोप है कि टीएमसी के लोग अपनी निजी अदालत लगाकर फैसला सुनाना चाहते हैं। बीती 14 जून को उन्हें पंचायत में बुलाया गया था। नहीं जाने पर घर आकर धमकाया गया। न सिर्फ धमकी दी गई, बल्कि मारपीट भी की गई। बंगाल में आप चोपड़ा की घटना यदि देखें तो शरिया कानून लागू करने की कोशिश की जा रही। वहाँ का विधायक का बयान भी आया था कि शरीयत कानून यहाँ लागू होगा और शरीयत कानून के में ये जायज़ है। अत्याचार का सीमा किस कदर बढ़ चुका है कि एक महिला को विवश करके मारा जा रहा है। इसी तरह की घटना 3 जुलाई को भी सामने आई थी, जब उत्तर 24 परगना में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करके पीटा गया था। इस घटना में भी आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता संजय घोष पर लगा था, लेकिन टीएमसी ने पूरे घटनाक्रम को ही नाटक बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इससे पहले उत्तरी दिनाजपुर में एक महिला और पुरुष को सरेआम पीटा गया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इस मामले में बंगाल सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। जब जांच हुई तो पता चला कि जो शख्स मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो टीएमसी विधायक का करीबी है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से जाना जाता है। मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि ना ही तो उसको निवस्त्र किया गया था, ना ही तो इस तरह का कोई आरोप उसने भी लगाया था, लेकिन ये मीडिया वाले ने इस बात को उछाल दिया। एक दूसरा आरोप कि ये बीजेपी और टीएमसी का एक आरोप लग गया कि वो बीजेपी करता था और उनको टीएमसी वालों ने मारा। पिछले कुछ समय में बंगाल से मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें आरोपियों का कनेक्शन टीएमसी से मिला है। ऐसे में सवाल है, क्या ममता का नियम टीएमसी पर लागू नहीं होता? टीएमसी के लोग घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं? क्या बंगाल में कानून सबके लिए बराबर नहीं है? हालांकि मॉब लिंचिंग को लेकर बंगाल में सरकार वर्सेस गवर्नर भी हो गया है। दरअसल साल 2019 में ममता सरकार मॉब लिंचिंग पर बिल लेकर आई थी, जिसे विधानसभा से पास भी करा लिया गया था, लेकिन बिल गवर्नर के पास अटका हुआ है। अब ममता बनर्जी इस बिल को रोके जाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।